हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त डॉक्टर अब्दुल अहद। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, क्या आपको भी कभी बिना वजह घबराहट होती है, दिल तेज़ी से धड़कने लगता है, बेचैनी सी महसूस होती है, नींद नहीं आती और अंदर ही अंदर कुछ अजीब सा डर बना रहता है? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा घबराहट और बेचैनी, एंजाइटी और बेचैनी के बारे में। इसके कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, इससे होने वाली समस्याएं और सबसे ज़रूरी इसे कंट्रोल करने के घरेलू और मेडिकल उपचार। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी के। सबसे पहले मैं बात करूंगा घबराहट और बेचैनी क्या होती है। दोस्तों, घबराहट और बेचैनी दोनों मानसिक स्थितियां हैं जिनमें व्यक्ति को लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। एक तरह का मानसिक तनाव यानी स्ट्रेस होता है जो शरीर पर भी बुरा असर डालता है। छोटी मोटी घबराहट तो हर किसी को होती है, जैसे एग्ज़ाम से पहले या इंटरव्यू के समय, लेकिन जब ये बार बार होने लगे, बिना वजह के होने लगे, तब ये एक समस्या बन सकती है। अब मैं बात करूंगा इसके घबराहट और बेचैनी के आम लक्षण क्या हो सकते हैं। अब जानेंगे इसके लक्षण। तो सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो दिल की धड़कन तेज़ होना, पसीना आना, सांस फूलना, पेट में गड़बड़ी या मरोड़ रहना, नींद ना आना, हर समय डर या घबराहट महसूस होना, अचानक घबरा कर उठ जाना, अकेले रहने से डर लगा रहना। कई बार तो लोगों को लगता है कि उन्हें हार्ट अटैक हो रहा है, जबकि असल में वो पैनिक अटैक होता है। अब जानते हैं इसके पीछे के कारण। तो चलिए अब समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसके कुछ सामान्य कारण हो सकते हैं, जैसे ज़्यादा तनाव यानी स्ट्रेस, नींद की कमी, कैफीन या अल्कोहल का ज़्यादा सेवन, शरीर में हार्मोनल बदलाव जैसे थायराइड की समस्या, ट्रॉमा या पुराना कोई बुरा अनुभव, सोशल एंजाइटी या डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा सोचने की आदत यानी ओवर थिंकिंग, किसी चीज़ को लेकर डर या फोबिया। कई बार ये लक्षण शारीरिक बीमारी से भी जुड़े हो सकते हैं, जैसे विटामिन B12 की कमी, ब्लड शुगर लो होना या हार्ट प्रॉब्लम। अब मैं बात करूँगा इसके कुछ घरेलू उपाय के जो आपको राहत दे सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, इससे राहत कैसे पाएँ। कुछ घरेलू और नेचुरल उपाय जो आपके मन को शांत कर सकते हैं। पहली बात करूँ तो डीप ब्रीथिंग, गहरी सांस लेना। रोज़ 10 मिनट गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। नाक से लंबी सांस लें, कुछ सेकंड रोकें और मुंह से धीरे धीरे छोड़ दें। सेकंड बात करूं तो मेडिटेशन और योग। ध्यान और योग शरीर और दिमाग दोनों को शांत करने में मदद करता है। खासकर अनुलोम विलोम, श्वासन और भ्रामरी प्राणायाम बेहद असरदार है। तुलसी की चाय। तुलसी एंटी एंजाइटी हर्ब मानी जाती है। रोज़ सुबह सुबह तुलसी की चाय पीना फ़ायदेमंद हो सकता है। लवेंडर ऑयल या अरोमा थेरेपी। लवेंडर की खुशबू नर्वस सिस्टम को शांत करती है। रात में इसे तकिए पर लगाने से नींद भी अच्छी आती है। स्क्रीन टाइम कम करें। मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन देर रात तक देखने से मानसिक बेचैनी बढ़ती है। खासकर सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक लें। रूटीन बनाएं। दिनचर्या सही रखने से दिमाग को स्थिरता मिलती है। सोने और जागने का समय निश्चित करें। हेल्थी डाइट लें। फास्ट फूड और कैफीन से बिल्कुल दूर रहें। खाने में हरी सब्जियां, फल, नट्स और ओमेगा 3 फूड्स में शामिल करें। अगर मेडिकल इलाज की बात करूं, अगर आपकी घबराहट और बेचैनी इतनी बढ़ जाए कि रोज़मर्रा के काम भी प्रभावित हों, तो डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मनोचिकित्सक या साइकोलॉजिस्ट आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर कुछ दवाइयाँ भी दी जाती हैं, जैसे एंटी एंजाइटी मेडिकेशन, एंटी डिप्रेसेंट, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT। डरने की ज़रूरत नहीं है, ये इलाज कारगर है, बस आपको सही समय पर मदद लेनी चाहिए। पॉजिटिव सोच और लाइफस्टाइल में बदलाव की बात करूं तो दोस्तों, दिमाग अगर परेशान है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम मानसिक स्वास्थ्य को भी उतना ही महत्व दें जितना शारीरिक स्वास्थ्य को देते हैं। पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताएं, खुद को मोटिवेट रखें, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना सीखें, खुद से प्यार करना सीखें। याद रखिए, घबराहट कोई कमज़ोरी नहीं, ये सिर्फ एक संकेत है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जिसे ठीक करने की ज़रूरत है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। कमेंट में बताइए क्या आपको भी घबराहट या बेचैनी का अनुभव होता है, और अगर आपने इससे निपटने का कोई ख़ास तरीका अपनाया हो तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।